हेलो बच्चों। देखिए 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखा है। जो जो क्वेश्चंस आएगा 5 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चंस उसी टाइप का क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखा है। लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा या कुछ क्वेश्चंस वेरी भी कर सकता है। अगर वेरी भी करेगा तो सिर्फ डाटा वेरी करेगा, सिमिलरिटी रहेगा, कॉन्सेप्ट में पैटर्न में सिमिलरिटी रहेगा। इसलिए हम लोग को इस सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चंस मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको टाइप बाय टाइप हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे हैं। यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स का मैट्रिक्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से पहला टाइप्स इस तरह का क्वेश्चन है। पहला टाइप में क्वेश्चन लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन, इफ एफ अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, तो हमें प्रूव करना है एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा माइनस बीटा। तो पहले देखिए क्या है, अगर मान ली सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 0 1 है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है एफ अल्फा, तो ये क्या है एफ अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा है तो सारे एंगल यहाँ अल्फा लिखा गया है, यही हमें देखना है। अल्फा के जगह पर रिप्लेस करेंगे तो दोनों साइड रिप्लेस करना होगा। जहां जहां हमने सर्कल किया उसके जगह पर अगर मान लो अल्फा के जगह पर बीटा रखेंगे तो एफ बीटा मिलेगा। तो जहां जहां अल्फा है मैट्रिक्स में उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे बीटा, इस तरह से हमें एफ बीटा मिलेगा। कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और 0, फिर साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1, ये हमें मिला एफ बीटा। तो इस तरह से अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी चाहिए, F2 चाहिए था, F3 चाहिए था, F4, अगर मान लो देखो क्वेश्चंस में अगर ऐसे कभी आ जाता हो एफ पाई बाय 6 मालूम करो, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा के जगह पर पाई बाय 6 पुट कर देंगे तो एफ पाई बाय 6 मिल जाएगा। अल्फा जहाँ जहाँ है वहाँ पे पाई बाय 6 पुट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है। हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा। अब यहाँ पर देखना माइनस बीटा है, तो बीटा में माइनस बीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा के जगह पर माइनस बीटा पुट कर देंगे। इसे इरेज करते हैं, बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कर देंगे। तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर बीटा की जगह पर यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, बाकी और बीटा तो है नहीं, तो ये सारे जगह पे माइनस हमने लगाया। माइनस लगाने से क्या होगा कि कॉस माइनस बीटा, तो कॉस में माइनस रहने से तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस बीटा ही होगा। साइन में माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा और ये 0। फिर साइन माइनस बाहर होगा तो माइनस बीटा हो जाएगा। फिर कॉस में माइनस बीटा कॉस बीटा ही होगा, 0 0 0 1, यह है हमें एफ माइनस बीटा, एफ बीटा, एफ अल्फा और एफ माइनस बीटा हमें मिल गया। अब लेफ्ट साइड में हमें करना क्या है, लेफ्ट साइड में हमें करना है एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा की वैल्यू हमको मालूम करना है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सीखना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा, लेफ्ट साइड में हम लोग लिखा है LHS। एफ अल्फा तो ये तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, फिर एक कॉस बीटा साइन बीटा 0 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा
0 0 0 1, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले चेक करो, ये 3 × 3 मैट्रिसेस है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 मैट्रिसेस है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का पैटर्न है हमेशा रो कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो को कैरी करेंगे, देखने यहाँ पे फर्स्ट रो को कैरी करेंगे, फर्स्ट रो को कैरी करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फर्स्ट रो कैरी करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो कैरी करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के टाइम में यहाँ पर 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब सेकेंड सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब सेकेंड जब सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर अब थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तो प्लस ये 0 आएगा। फिर अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो रिजल्ट माइनस हो गया, तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब फिर 0 को 1 के साथ 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 रह गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बारी है, तो फर्स्ट रो कॉस अल्फा इंटू 0 0 होगा, फिर प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू 0 तो ये 0 हो गया, फिर 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हमें लास्ट में तीनों एलिमेंट 0 हो गया। अब सिमिलरली अब सेकेंड रो कैरी करेंगे, सेकेंड रो कैरी करो, सेकेंड रो कैरी करेंगे और इसी तरीके से एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सिमिलरली तो साइन अल्फा को साइन भी कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 0। अब साइन अल्फा साइन बीटा, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम फिर से सब 0 तीनों 0। अब सिमिलरली क्या करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसके साथ ये 0 और इसके साथ ये 0 तो 0 ही रह गया, फिर 0 0 0 ये भी 0 रह जाएगा, फिर ये 0 0 और ये 1 और 1 लास्ट में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है, अब यहाँ पे देखो ये क्या मिल रहा है हमें कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो इसमें लिख लेते हैं, इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग लिखते हैं एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। इस टर्म पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशंस पे लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर कितना होगा यहाँ पे
कॉस ए इंटू, यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ये आएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, और लास्ट टर्म तो जीरो है, जीरो लिख दिए। सिमिलरली यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये फार्मूला हो गया साइन, ये भी फार्मूला हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया, तो लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये टर्म जीरो। फिर से यहाँ पे जीरो, ये जीरो और वन, जीरो जीरो वन। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हम लोग पहले जो देखा था एफ अल्फा गिवन था, इस अल्फा की जगह पर अब हम लोग अल्फा माइनस बीटा पुट कर देते हैं तो सेम आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक बार और लिख लेते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर होगा, ये भी अल्फा माइनस बीटा, जीरो साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा और जीरो 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 वन, ये रहा हमारे पास एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा की वैल्यू। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट में अल्फा की जगह पर अल्फा माइनस बीटा पुट करते हैं, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अल्फा की जगह पर अल्फा माइनस बीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, दिखाने के लिए लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, ये भी अल्फा माइनस बीटा और ये भी अल्फा माइनस बीटा और ये भी अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ अल्फा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला हो गया, ये रिजल्ट आ गया, इसीलिए प्रूव हो गया एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस बीटा, हेंस प्रूव्ड। हम लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे।